हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा हाफ ईयरली मैथ्स एग्जाम का सॉल्यूशन, जो कि अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास हो चुका है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम कंटिन्यू चल रहे हैं, अभी कुछ एग्जाम बचे हुए भी हैं और हमारा मैथ का पहले हो चुका है। तो हम अब जो मैथ्स का पेपर है वो उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक एक करके हम क्वेश्चन की जानेंगे कि हमें कैसे उसका सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एचसीएफ ऑफ कितना 26 एंड 91। 26 और 91 का हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 26 का। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 13 आ जाएगा, और इसको किससे डिवाइड करेंगे हम 13 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 26 का जो प्राइम फैक्टर होगा कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना 13। ऐसे ही हमें 91 का कर लेना है। 91 का कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले 7 से डिवाइड होगा, कितना आएगा 13, फिर 7 से ही डिवाइड होने वाला है तो हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। 91 का जो प्राइम फैक्टर होगा कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई कितना 13। एचसीएफ देखने के लिए हमें क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन आता है वही क्या होता है हमारे पास एचसीएफ होता है। तो इसका जो एचसीएफ आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या हमारे पास, सम ऑफ द रूट्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना 10। ये हमारा फर्स्ट था। ये अब क्या करेंगे हम सेकंड इसका करने वाले हैं। तो हमारे पास इस इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स जो भी फाइंड आउट होंगे उसका क्या बताना, हमें सम बताना है। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac डिवाइडेड बाय कितना 2a। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से a, b और c की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a की वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, b की वैल्यू कितना है 7 है, और जो c की वैल्यू वो कितना है 10 है। यहाँ से रखना स्टार्ट करते हैं, कितना माइनस का 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जो वैल्यू हमारे पास कितना है 1 है, और सी की जो वैल्यू वो कितना है 10 है, डिवाइडेड बाई कितना 2a। 2a की जो वैल्यू हमारे पास कितना है 1 है। अब इसका आगे सॉल्यूशन करना है, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 40 आ जाएगा, अपॉन कितना 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 2 ही आना है। फिर आगे चलते हैं हम, माइनस का 7 49 में से 40 लेस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 9 आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस है ही हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2। अब ये 9 हमारे पास अंडर रूट में है, तो बाहर अगर इसको निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। एक बार इसको क्या लेंगे हम प्लस लेंगे, और एक बार इसको माइनस लेंगे। जो x की वैल्यू आएगी तो प्लस लेने पर हमारे पास क्या होगा, प्लस लेंगे तो माइनस का 7 प्लस कितना 3 डिवाइडेड बाय कितना 2। तो यहाँ से हम करेंगे तो माइनस का कितना 4 बाई कितना 2। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना माइनस का 2। माइनस लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 7 माइनस कितना 3 डिवाइडेड बाय कितना 2। इसका करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस कितना आ जाएगा 5। एक तो आंसर हमारे पास आया माइनस का 2, और एक कितना आ गया माइनस का 5 आ गया। हमारे पास यही क्या होंगे रूट्स होंगे। रूट्स इसको अल्फा और बीटा भी बोल सकते हैं हम। तो जो रूट्स होंगे हमारे पास वो कितने होंगे -2 एंड -5, इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा माइनस का 7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, माइनस का 7। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूं फर्स्ट वाले को। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल कितना 10, x माइनस वाई इक्वल कितना 6 है, और उसमें x और y की हमें वैल्यू बतानी है। तो हम कैसे बता पाएंगे देखते हैं। इसको यहाँ से करता हूँ रफ, फर्स्ट वाले को देखिए। क्वेश्चन जो थर्ड है उसका सॉल्यूशन, एक इक्वेशन हमारे पास कितना x प्लस वाई इक्वल कितना 10, एक क्या है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल कितना है 6 है। x और y की वैल्यू चाहिए तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो एलिमिनेशन मेथड होता है और एक क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो हम करेंगे इसको किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो क्या कर देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं हम कितना, x माइनस वाई इक्वल कितना 6 और x प्लस वाई कितना इक्वल 10 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस और ये भी कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 2 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस से सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स कितना आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू जैसे मैं पुट करूंगा तो x प्लस वाई है इक्वल कितना 10 आ जाएगा। y की वैल्यू पुट करूंगा, कितनी है, y की वैल्यू 2 है और इक्वल कितना है, 10 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 माइनस कितना 2, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 8 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। 8 एंड 2 x एंड y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन सेकेंड। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, क्या फॉर्मूला टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट डी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस कितना bx प्लस c। आपको ये पता होना चाहिए कि जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविक्त कर होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, b² माइनस कितना 4ac। तो d के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, b² माइनस कितना 4ac। ये इतना इजी क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया है, तो आपको ये फॉर्मूला जैसे ही आप लिख देंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। यही हमारा क्या था, क्वेश्चन 4 था। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए 7, 13, 19 और कितना 25 का हमें क्या बताना है, 12th टर्म बताना है कि इसकी 12th टर्म क्या होने वाली है। 12th टर्म ऑफ एन एपी हमारे पास कितना है, 7, 13, 19 और 25। तो इसमें से हमें ऑप्शन टिक करना है। तो हमारे पास जो एपी रहने वाली है वो कितनी है, 7, 13, 19 और कितना 25 एंड सॉन। ठीक है, हमें जो टर्म बतानी है वो 12th टर्म हमारे पास होगी कितनी। तो यहाँ से हम वैल्यू देख लेते हैं। ए की जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म में कितना है, 7 है। डी यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से जो आएगा कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब एन की जो वैल्यू हमारे पास कितना है, 12 है। हमें बताना क्या है, 12 टर्म बताना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। ए एन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एन की जो वैल्यू है कितना है, 12 है, तो A12 हमें वैल्यू पुट कर देनी है। ए की वैल्यू कितना है, 7 है। एन की वैल्यू कितना है हमारे पास, 12 माइनस कितना 1 है। और डी हमारे पास कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। तो A12 जो 12 टर्म होगी कितनी हो जाएगी, 7, यहाँ से 11 मल्टीप्लाई कितना 6, A12 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, प्लस कितना 66, इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, A12 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 73 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन द गिवन फिगर इफ DE पैरेलल कितना BC देन द वैल्यू ऑफ x। ये हमारे पास एक थ्योरम है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ऐसा करना होता है कि जो डायग्राम गिवन है हमारे पास उसमें क्या आएगा, हमारे पास AD अपॉन कितना DB इक्वल किसके होता है, AE अपॉन EC। ये हमारे पास थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें वैल्यू है तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। AD की जो वैल्यू हो कितना है 4 है, और DB की जो वैल्यू हो कितना है हमारे पास 6 है। AE की वैल्यू कितना है x है, और EC की जो वैल्यू हमारे पास कितना है 9 है। यहाँ से करेंगे x की वैल्यू फाइंड, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये यहाँ से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 9 इक्वल डिवाइडेड बाई कितना 6। कैंसिल करेंगे तो कितना 2, और ये कैंसिल करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 3 से कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। जो x की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 6।
तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 में क्या पूछा गया हमसे कि इफ ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल एंड ए 3 minus 10 एंड बी 1 4 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। हमारे पास सर्किल की सेंटर हमें बताने हैं। तो मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने के लिए ट्राई करता हूँ कि क्या आएगा। ये हमारे पास क्या है, सर्किल है। ठीक है, इसका डायमीटर जो होगा वो ये होने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका डायमीटर है। इसका सेंटर पॉइंट ये ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, सेंटर है। ठीक है, पॉइंट ए है हमारे पास और कितना है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी हमें गिवन है, कितने हैं, 3 और कितना माइनस का 10, और जो बी है वो कितना गिवन है, 1 एंड 4 गिवन है। अब हमें पूछा क्या गया है, सेंटर ऑफ द सर्किल। इसके जो सेंटर होगा इसके हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैपिटल एक्स इक्वल कितना होता है, x1 प्लस कितना, x2 डिवाइडेड बाय 2। और ऐसे किसके लिए होता है, y के लिए कैपिटल Y, y1 प्लस कितना, y2 डिवाइडेड बाय कितना, 2। तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं कितना, x1 y1 और कितना होगा x2 और कितना y2। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, डिवाइडेड बाय कितना, 2। जो y है हमारे पास, यहाँ पे मैं मान सकता हूँ o, और ये कितना होगा हमारे पास x, कैपिटल X और कितना है, कैपिटल Y। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से पुट कर दूंगा। तो o की जो वैल्यू आएगी, देखिए x ये कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय कितना, 2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। ठीक है, तो x की वैल्यू तो आ गई। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 10 प्लस कितना, y2 कितना हमारे पास 4 है, तो डिवाइडेड बाय कितना, 2। y इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2। तो y की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। तो एक तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई। तो यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेंटर O के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो 2 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि 3825 के हमें क्या बताने, प्राइम फैक्टर बताने। तो प्राइम फैक्टर कर देंगे हम। देखिए हमारे पास है क्या, 3825, इसके क्या बताने, हमें प्राइम फैक्टर बताने। तो प्राइम फैक्टर यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारे पास कितना डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 3 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड कैसे नहीं होगा, यहाँ से देखो कि 3 1 जा 3, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 कैरी लगेगी तो कितना हो जाएगा 21, और फिर यहाँ पे कैरी लगेगी 1 तो कितना हो जाएगा 15। 3 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर कितना आएगा 27 जा 21, सॉरी 3 7 जा 21, फिर कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, फिर से 3 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। फिर मैं किससे डिवाइड करूंगा, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, 5 से। तो 5 से करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे हमारे पास क्या होगा, 5 से ही डिवाइड होगा तो 1, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7। फिर 17 है तो 70 ओनली किससे डिवाइड होता है, 17 से ही होता है। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर हो गए वो कितने हो गए, 3825 के 3 मल्टीप्लाई कितना, 3 मल्टीप्लाई कितना 5, मल्टीप्लाई कितना 5, और लास्ट में कितना है हमारे पास 17। तो इसी के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द सम ऑफ रूट्स कितना है, इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है, 2 है। तो हमारे पास जो गिवन है वो कितना गिवन है, क्वेश्चन सेकंड, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है,
माइनस का 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -3 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना गिवन है, 2 गिवन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो कैसा होता है देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना 0। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं कितना, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू कितना एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है कितना हमारे पास 2 है। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर दे तो एक्स स्क्वायर ये कितना है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस कितना 2 इक्वल कितना 0। यही हमारे पास क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास क्या है, हमसे बोला गया है कि AP विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इस कितना 78। तो हमारे पास जो 78 नंबर है वो कितने नंबर पे आता है, तो हमें क्या बताना है, n की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, हमारे पास जो AP है वो क्या है, 3 है, 8 है, 13 है और कितना है 18 है। और ये हमें बताना क्या है कि कौन सी टर्म हमारे पास क्या है 78 है। इसका मीन्स ये क्या हुआ कि लास्ट में क्या लिखा हुआ हमारे पास an गिवन है, ठीक है। तो a की जो वैल्यू होगी वो कितनी हमारे पास 3 है, d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म माइनस कितना फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से d की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। an भी हमें गिवन है कितना है 78 है, तो हमें क्या चाहिए n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, हमारे पास ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितना है 3 है, n माइनस 1 हमें n की वैल्यू गिवन नहीं है बट d की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू पुट करेंगे 5 कर देंगे। यहाँ से इसको ट्रांसफर करूंगा तो 78 माइनस कितना 3, n माइनस कितना 1 मल्टीप्लाई कितना 5, यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो 75 इक्वल कितना n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 75 डिवाइडेड बाई कितना 5 n माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा। इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो n माइनस 1, n की जब वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ से आके क्या हो जाएगा इस साइड प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा n की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कितना साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का हमें क्या बताना है, वैल्यू बतानी है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 1 सेकेंड। नेक्स्ट पेज, यहाँ से हम क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 60 डिग्री, कॉस इनटू है मिड में कितना कॉस 30 डिग्री प्लस कितना साइन 30 डिग्री और इनटू कितना है कॉस 60 डिग्री। आप ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे तब आपको वैल्यू पता है। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है √3/2 होता है। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है √3/2 होता है। प्लस हमारे पास है साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास अंदर वाली डिजिट ही आती है, तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ये नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आ जाएगा और ऊपर तब मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 + 1 हो जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया 1। इसका यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन 5 है। The angles of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is कितना 30 मीटर अवे from the कितना फुट
द टावर इज कितना 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें किसकी बतानी है, टावर की हाइट बतानी है। तो टावर की हम हाइट बता सकते हैं इजीली। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5th, और ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। तो हमारे पास क्या बोला गया है कि यहां से क्या है, एक पॉइंट है, ये पहले क्या बना लेते हैं, हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, चाहे एक टावर या फिर बिल्डिंग है, ठीक है। इससे एक पॉइंट है हमारे पास जो कि कहाँ है, बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है। इस टावर से इसका जो कहाँ है हमारे पास, यहां से यहां तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है। तो इसका जो बेस होगा ये यही होने वाला है। ये कितना है हमारे पास, जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है हमें, 30 डिग्री गिवन है। कितना है, 30 डिग्री गिवन है। और यहां से जो ये हमारे पास पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, और ये जो हमारे पास क्या है, इसका जो बॉटम है किसका, ये जो हमारे पास क्या है, टावर है, इसका जो बॉटम है, इसकी जो डिस्टेंस है, इन दोनों की जो डिस्टेंस इस पॉइंट से और यहाँ से टावर के बॉटम की जो डिस्टेंस है, कितने मीटर गिवन है हमें, 30 मीटर गिवन है, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और ये जो टावर की हमें क्या बतानी है, हाइट बतानी है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते कितना, ए बी और कितना सी। अब हमें ये क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करना है, हमें देखना होता है रिलेशन। रिलेशन किसका, कि एक चीज तो हमें गिवन है, ठीक है, एक चीज गिवन है। अब 30 डिग्री के फ्रंट में, थीटा के फ्रंट में क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब हमें परपेंडिकुलर और हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है, ठीक है। हमें ये चीज फाइंड आउट करनी होती है कि जो हमें रिलेशन होगा, एक तो चीज हमारे पास गिवन होगी और दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है, उनके मिड में हमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है। अब एक परपेंडिकुलर और बेस के मिड में हमारे पास क्या रिलेशन होता है, 10 का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए होता है, 10 का होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए होता है, 10 के लिए होता है। तो tan थीटा इक्वल हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो थीटा की जो वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, यहां से लिखेंगे थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और हमारे पास जो बीसी है, बीसी की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन, हमें 30 मीटर गिवन है, ठीक है। यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास tan 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर जो हमारे पास है वो कितना है, ए बी है, और बेस कितना है हमारे पास, बी सी है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो tan 30 जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ए बी की जो वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी कितना है, x, इसको लेट कर ले तो यहाँ से x हो जाएगा। बी सी जो है हमारे पास कितना गिवन है, 30 मीटर गिवन है। यहाँ से x की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 30/√3 आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या करूंगा, रेशनलाइज कर लूंगा। तो 30 अपॉन कितना, √3, यहाँ से मैं रेशनलाइज करूंगा तो कितना आ जाएगा, √3, और कितना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, √3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा कितना, 30/√3 अपॉन में कितना, 30। इसको कैंसिल करूंगा, 30 को कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, tan√3। जो हमारे पास हाइट ऑफ टावर आएगी वो कितनी आ जाएगी, tan√3 मीटर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ गई, tan√3। यहीं पे हमारे पास जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो यहीं पे फिनिश हो जाते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और भी इसी टाइप की वीडियो को आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, और मैं हर एक चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको ज़रूर देखना है, बिकॉज आपकी बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।